वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? क्या वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक, तो रियल नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? रियल नंबर क्या है? रैशनल नंबर और क्या इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक, में इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और रैशनल नंबर को क्या तर्कसंगत संख्या बोलते हैं। ठीक, तो रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? रैशनल नंबर होता है हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो होता है वही हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। ठीक, क्यू पी अपॉन क्यू के जो फॉर्म में होता है उसमें क्या होता है? ध्यान रखना हमें, पी अपॉन क्यू के जो फॉर्म में होता है ध्यान रखना है क्या है कि क्यू जो होगा हमारा वो क्या होगा? जीरो नहीं होना चाहिए। जो इसमें रैशनल नंबर अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा तो क्यू हमारा क्या होगा? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, और अगर वही इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है? जो इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन, तो उसको लिखा नहीं जा सकता पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, क्या है? इरेशनल नंबर। और इसको हम लोग का रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो जाएगा, जैसे 3/0 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या जीरो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, हमेशा क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती कभी भी। ठीक, इसी तरह अब इसके एग्जांपल आ जाओ, तो एग्जांपल जैसे इसमें क्या होता है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है तो ये तो क्या माइनस से -3/1 हो गया। ठीक, -2/1 हो गया। ठीक, 1 हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक, या 0/1 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा केवल। ठीक, तरह 1 हो गया, 1/1, 2/1। ठीक, तो ये क्या है तुम्हारा? उसी तरह लिखा गया है। ठीक, ये तुम्हारा इस तरह लिखा है, तो ये क्या? -3, -2, -1। कि हम लोग 3/1 को क्या लिख सकते हैं? थ्री थ्री लिख सकते हैं ना, -3 इस तरह। तो इस तरह के यहाँ तक एन तक मतलब इनफाइनाइट तक क्या है? जा सकता है। ठीक, ये इस तरह इधर भी क्या है? माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक, उसी तरह और रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो √5 जो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जो हमारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर। जैसे √4 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या? 3 हो गया। ठीक, ये हो गया तुम्हारा 5 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक, इसको इस तरह हम लोग अगर लिखे हैं √4 तो मतलब ये तुम्हारा क्या है? ये इसकी क्या एक वैल्यू है, पर्टिकुलर कोई वैल्यू है। ठीक, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा रैशनल नंबर हो जाए। ठीक, उसी तरह अगर हम इसको अगर इरेशनल नंबर में अगर इरेशनल में देखें तो अंडर रूट जितने भी तुम्हारे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, ठीक, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से? 4 हो गया, 9 हो गया, 25 या 16, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, अगर वो नहीं होते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर होगा तो वो सारे क्या? इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। ठीक, में आते हैं तुम्हारे इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। तो इस चीज़ का क्या है? ध्यान रखना। तो आप क्या रैशनल, तो इरेशनल नंबर में तुम्हारा इरेशनल में ये ध्यान, उसी तरह तुम्हारे पहले रैशनल नंबर कंप्लीट है। रैशनल नंबर में क्या है? हम लोग क्या पी अपॉन क्यू मतलब क्या? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन भी होता है और क्या है? इंटीजर भी होता है। ठीक, तो फ्रैक्शन नंबर के फॉर्म में लग सकते हैं, जैसे पी अपॉन क्यू। तो इस तरह जैसे पी अपॉन क्यू में 2/5 हो गया, 7/4 हो गया। ठीक, और 2 और 3/4। ठीक, तो इसको ये क्या तुम्हारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, इसमें लिखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तुम्हारा ये जैसे 2 और 3/4 जो हो गया, ये क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मिश्रित मिश्रित संख्या। ठीक, मिश्रित मिश्रित अंश संख्या। ठीक, मिश्रित अंश अंश संख्या। ठीक, तो मिश्रित अंश क्या बोलते हैं इसको? जो क्या इस तरह लिखा है। अधिकतर जो सीजीएल एसएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, या रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में क्या है? मिक्स फ्रैक्शन के ही फॉर्म में लिखा रहता है क्वेश्चन में। ठीक, तो वहाँ हमेशा ध्यान रखना, वहाँ क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म में ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, तो आप क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में इसको तो कन्वर्ट किया जा सकता है ना, जैसे हमें मालूम है कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 4 2 8 8, और ये क्या होगा? 3 लिखा है, तो 8 + 3 क्या हो गया? 11 हो गया, 11/4। ठीक, तो ये इसमें मल्टीप्लाई, फिर ऊपर क्या? प्लस हो जाएगा। ठीक, और जो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, नीचे इसलिए मतलब क्या? डाउन डाउन से हमेशा क्या ध्यान रखना है? डाउन से हमेशा हमको क्या? डिनो। ठीक, डी। ठीक, यहाँ पे डिनोमिनेटर, और ये क्या? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ऊपर वाले को बोलते हैं। ठीक,
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब आते हैं एग्ज़ाम में। उस पे हम लोग क्या क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करेंगे आगे आगे की वीडियो में। फिलहाल ठीक, अभी पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, आगे अब आ जाओ, तुम्हारा क्या फ्रैक्शन हो गया। फिर इसका इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर जो कहता है माइनस इनफाइनाइट से, ठीक, जीरो बीच में हो गया या प्लस इनफाइनाइट, ठीक, इसके बीच में जो ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या है तुम्हारे हो गए इंटीजर होते हैं। ठीक, तो जैसे इंटीजर को अगर ये कैसे हो गया, जीरो हो गया, वन हो गया, ठीक, थ्री हो गया, ये कहाँ प्लस इनफाइनाइट तक। इसी तरह माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ठीक, ठीक, और इसी तरह कैसे जाता जाएगा क्या, इनफाइनाइट तक चला जाता है। माइनस इनफाइनाइट से लेके और प्लस इनफाइनाइट तक जो है वो तुम्हारे क्या है इंटीजर संख्या, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा इंटीजर। तो रैशनल नंबर के अंदर दो चीज़ आ जाती है, एक तो क्या फ्रैक्शन नंबर आ जाता है जिसको अंश संख्या बोलते हैं, और एक होता है तुम्हारा क्या इंटीजर नंबर होता है, ठीक, रैशनल नंबर के अंदर। ठीक, अब इसी तरह तुम्हारा क्या है कि अब मैं इसके अंदर बताऊंगा कि जो ये क्या इन दोनों जैसे फ्रैक्शन नंबर है, अभी फ्रैक्शन नंबर को और आगे मैं बताऊंगा कैसे जो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में और ये फ्रैक्शन नंबर है, इसको और आगे मैं भी अच्छे से समझाऊंगा, और है ना, इंटीजर और फ्रैक्शन नंबर के बीच में। ठीक, चलिए पहले इरेशनल नंबर को देखते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि जो सबसे फेमस एग्जांपल हमें पता है कि अपरिमेय संख्या होती है, ठीक, जो क्या है डिविजिबल नहीं होगी, ठीक, ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी वैल्यू, ठीक, इसकी ये कभी मतलब ख़त्म नहीं होने वाली वैल्यू है। ठीक, तो ये क्या होगा थ्री, वो तो ये पाई की वैल्यू हमें हमें मालूम है कि वो क्या 3.14 है ना। यहाँ हमें तीन वैल्यू तक तो हमें याद रखनी है इसकी, है ना, हमेशा याद रखनी है तीन वैल्यू तक। ठीक, तो 3.141592265 ऐसे बढ़ते हुए चली जा रही है ये वैल्यू। ठीक, इसका कभी अंत नहीं है। ठीक, उसी तरह इसको ई को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ठीक, एक्सपोनेंशियल, ठीक, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल नंबर होता है। ठीक, एक्सपोनेंशियल ये भी क्या 2.71, इतनी तो आपको याद रखनी है। ठीक, 2.71। ठीक, इसका जितने भी हमारे जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे यहाँ पे क्या है जितने सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे तो वो सारे रैशनल नंबर में आ गए, और जितने भी जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे टू हो गया, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, है ना थ्री कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ना फाइव कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये सब क्या है तुम्हारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये सब क्या है इरेशनल नंबर आएंगे। ठीक, इरेशनल, इनको क्या है इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक, तो इसमें भी और आगे हो जाए तो इसमें क्या जैसे और कोई परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और क्या होगा तुम्हारे, जैसे 7 हो गया, हमारा 8 हो गया, तो ये सब क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये हम इसी तरह और भी आ जाओ तुम्हारे √11 हो गया, या जितने भी है तो वो सब क्या है इरेशनल नंबर क्या है, इसको इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या नंबर। ठीक, अपरिमेय संख्या हिंदी में बोला जाता है। ठीक, तो ये होगा तुम्हारा क्या इरेशनल नंबर। अब आ जाओ कि अब मैं बता रहा था कि फ्रैक्शन नंबर, तो फ्रैक्शन नंबर में और इंटीजर नंबर, ठीक, इसको अगर हम जैसे फ्रैक्शन नंबर है इसको हम क्या है जैसे नंबर लाइन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन नंबर इन ऑन नंबर लाइन। ठीक, तो नंबर लाइन में जैसे कैसे, जैसे ये नंबर लाइन होती है हमारी, जीरो हो गई, वन हो गया, टू हो गया, ठीक, थ्री हो गया, इसी तरह बढ़ते चली जाएगी, तरह -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ठीक, इस तरह बढ़ते चली जाएगी। ठीक, इनफाइनाइट तक। ठीक, माइनस इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया प्लस इनफाइनाइट। ठीक, तो इसी तरह ये नंबर लाइन है, तो इसमें क्या फ्रैक्शन नंबर मतलब अंश संख्या। ठीक, तो अंश संख्या जो होती है वो कि जैसे 1/2 हो गया, तो 1/2 अगर इसमें कहाँ पे होगी 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5, और 0.5 हमारा कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, 0.5 हमारा रिप्रेजेंट करेगा 1 और 1 के बीच में 0.5 आएगा, तो वही हमने क्या इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अंश संख्या को, हमने फ्रैक्शन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करा, 0 और 1 के बीच में क्या हो जाएगा, क्योंकि आधा है तो आधा क्या 0.5 कहाँ हो गया 1,
जीरो और वन के बीच में तो एकदम आधे सेंटर पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह क्योंकि वन का एक अब क्या 1/2 था और 1/3, तो मतलब और वैल्यू क्या कम होती जाएगी। ठीक, तो और वैल्यू कम होती जाएगी, तो जैसे ये क्या 0.5 हो गया, तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। ठीक, तो 0.3 हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा और इससे कम होगी, ये क्या जीरो के और नज़दीक चला जाएगा। ठीक, उसी तरह 1/4 और नज़दीक चला जा रहा है। ठीक, जीरो के नज़दीक। ठीक, ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी, तो 1.25 हो जाएगी। ठीक, तो ये 1.25 हो जाएगी। ठीक, ये कितनी होगी 1.2 हो जाएगा, 1.20। ठीक, 1.20 हो जाएगा। इस तरह 1.6 हो गया। ठीक, इस तरह 1.8 हो गया। तो ये तुम्हारी क्या है, जैसे जैसे और वैल्यू नीचे की ओर मतलब बढ़ रही है, वैसे 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 क्या हो रहा है कि ये और क्या है कम होते जा रहा है, और ये नज़दीक होते जा रहा है जीरो के नज़दीक। ठीक, तो उसी तरह अब ये देखो, जैसे अब मैं इसमें क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या 2/3, तो ये 2/3 हो गया, तो ये हो गए। टू इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.66 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0.66 हो जाएगा। ठीक, 0.66, तो ये क्या है मतलब दुगना हो गई। ठीक, तो ये क्या 2 से क्या मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए डबल पे हो गया, तो डबल पे क्या इसकी वैल्यू क्या 0.66। ये इसको कैसे रिप्रेजेंट 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1/3 है, और बेस तो नीचे सेम ही है, तो ऊपर क्या केवल दुगना कर दिया है, तो डबल कर दिया है, तो इसलिए क्या हो गया 2/3। तो यहाँ से पहला एक हो गया, फिर यहाँ से उसका डबल हो गया, तो 2/3 हो गया। इस तरह फ्रैक्शन इसके अंदर थी। अब देखो फ्रैक्शन देखो कैसे बढ़ते जा, अब इसमें क्या 1/4, 2/4, 3/4 है ना। उसी तरह जैसे फ्रैक्शन क्या है बढ़ता चला जाएगा इसके अंदर। अगर कोई भी हमसे बोले कि मतलब कि 0 और 1 है ना, कि बीच में कितने नंबर हो गए थे, तो हमेशा इनफाइनाइटी नंबर हुआ, क्योंकि फ्रैक्शन में चाहे जितना भी करते जाओ, चाहे जैसे जैसे इसमें क्या 1/2 किया, तो ठीक छोटा नंबर था इसलिए 1/2। ठीक, इसमें भी और भी हो जाएगा। ठीक, और इसको छोटा करना है तो और कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसी के नीचे इसमें और फ्रैक्शन करते जाओ, 1/4 करते जाओ, ठीक 1/5 करते जाओ, इस तरह 1/25 भी कर दो। ठीक, इस तरह और भी उसके अंदर क्या फ्रैक्शन होते रहेंगे, मतलब और भी उसके टुकड़े मतलब इस तरह होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या 2 टुकड़े थे, अब इधर क्या 1 2 3 टुकड़े हो गए, इधर कितने हो गए और कितने पार्ट में 1 2 3 4 4 पार्ट में हो गए। इस तरह क्या है और फ्रैक्शन होते जाएगा। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है क्या पार्ट्स में और हो जाना। ठीक, तो पार्ट्स में क्या है पार्ट्स में, ठीक पार्ट्स में हो जाना। उसी तरह तुम्हारा यहाँ पे भी क्या है बार बार क्या है हर पार्ट्स में होते जा रहे हैं। ठीक, तो कोई भी अगर हमसे क्वेश्चन में जैसे पूछे कि इनके बीच में कितने नंबर होंगे, तो इनके बीच में हमेशा क्या इनफाइनाइट नंबर होंगे, चाहे इसके बीच में भी क्या इनफाइनाइट नंबर होंगे, चाहे इसके बीच में भी क्या कितने होंगे इनफाइनाइट नंबर होंगे। ठीक, क्योंकि फ्रैक्शंस से हम लोग क्या कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर तक हम लोग क्या है जनरेट कर सकते हैं। ठीक, चाहे कहीं पे भी हो। ठीक, तो हमेशा इस पे जो पहले तो बहुत पहले एमटीएस में और ये एसएस और ये रेलवे के जो एग्ज़ाम होते थे उसमें क्या होते ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन होता था कि किसी भी दो नंबर के बीच में, थी किसी भी दो नंबर के बीच में कितने उनके बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, तो किसी भी दो नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, चाहे इसका अगर हम यहाँ पे क्या 1/1000 कर देंगे, तो इसका कितना 1/1000 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। ठीक, 0 मतलब और छोटी वैल्यू होती चली जाएगी। ठीक, तो और पार्ट्स में छोटे छोटे होते चले जाएंगे। तो इस चीज़ का मतलब तो ये नंबर लाइन मतलब कि समझ में आया कि नंबर लाइन में क्या मतलब नंबर लाइन का क्या मतलब है। ठीक, तो इससे आपको फ्रैक्शन और नंबर लाइन में समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं इसमें आगे क्या था कि अब ये तो इंटीजर इंटीजर मैंने बताया कि कहाँ से स्टार्ट होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर होते हैं उसको क्या हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या माइनस जैसे -1 -2 -3 इस तरह इसमें जाएंगे पीछे की ओर हमेशा, है ना। तो ऐसे पीछे की ओर जाएंगे, सबसे बड़ी वैल्यू कौन होगी -1 बड़ी होगी। ठीक, उससे छोटी वैल्यू कौन होगी -2 होगी। ठीक, तो 3 तो यहाँ पर नेगेटिव में जो क्या होता है नेगेटिव जो इंटीजर होता है ये नेगेटिव इंटीजर नकारात्मक वैल्यू। ठीक, यही चीज़ को क्या नेगेटिव इंटीजर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया नेगेटिव इंटीजर। ये जो तुम्हारा क्या हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर तुम्हारा जो होता है इसको होल नंबर हो क्या आता है एक तरह से क्या है पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। ठीक, नंबर तुम्हारा क्या होता है एक तरह से, ठीक इसको क्या है पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या। ठीक,
तो ये क्या होगा नेगेटिव, ठीक, और ये क्या पॉजिटिव, ठीक। तो क्या होल नंबर, तो होल नंबर को क्या डिफाइन करेंगे, होल नंबर क्या होता है तुम्हारा, तो जीरो से क्योंकि पॉजिटिव नंबर कहाँ से क्या जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से लेके 1 2 3 तक इन्फाइनाइट तक जाएगा, ठीक, प्लस इन्फाइनाइट तक, ठीक। दूसरी तरह तो होल नंबर में क्या हो जाएगा, जीरो और प्लस नेचुरल नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है। नेचुरल जो नंबर होता है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, ठीक। ये ध्यान रखना, नेचुरल नंबर हमेशा क्या वन से स्टार्ट होता है, जिसको हिंदी में क्या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक। और जो होल नंबर होता है वो क्या होता है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक। जीरो से मतलब क्या, क्यों पॉजिटिव इंटीजर नंबर इसको कहा जाता है। तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर लाइन में जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3, है ना, इस तरह प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक। और होल नंबर के अगर उसको डिफाइन करना है, ऑल द नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, वन से लेकर इनफाइनाइट तक जितने नेचुरल नंबर हो गए प्लस, है ना, और प्लस क्या एंड क्या जीरो, ठीक। तो जीरो और प्लस जितने भी नेचुरल नंबर वो मिला के क्या होता है होल नंबर, क्योंकि होल नंबर क्या जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ठीक, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ये क्या तुम्हारे क्या होल नंबर हो गया। तो और होल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। एक बात ध्यान रखना कि होल नंबर को हम लोग क्या है, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, मतलब P/Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते इसको, ठीक। P/Q के फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, या 1 2 3 4 5 इस तरह फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, या ठीक। वही क्योंकि यहाँ जीरो से पॉजिटिव इंटीजर नंबर है तो इसलिए कहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक कहीं पे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। मिक्स फ्रैक्शन तो मैंने बता ही दिया है कि जो मिक्स फ्रैक्शन को इस तरह लिखते हैं, जैसे 2 या 3/4 इस तरह लिखते हैं, तो वो इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन रिप्रेजेंट। अब आइए चलते हैं आगे की ओर। हमारे आगे क्या हो गया, अभी हमने क्या नेचुरल नंबर पढ़ा था, तो नेचुरल नंबर में हमने क्या कहाँ, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा वन से स्टार्ट होता है, ठीक, 1 2 3 अप टू द प्लस पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक। और जो हमारा होल नंबर था वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा जीरो से, ठीक, 0 1 2 3, ठीक, अप टू द इनफाइनाइट। होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक, इंटीजर नंबर, ठीक। और इंटीजर नंबर को हम लोग इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से, ठीक, नेगेटिव भी इसमें होता है, माइनस इनफाइनाइट जीरो से लेके प्लस पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक, उसके बीच का ये जो नंबर होता है उसको क्या इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को, ठीक, इंटीजर को हम लोग हिंदी में क्या पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, ठीक। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या, हिंदी में इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक। और नेचुरल नंबर जो क्या वन से स्टार्ट होता है इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक। अब नेचुरल नंबर को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक इवन नंबर और एक हो गया ऑड नंबर, ठीक। और इवन नंबर तुम्हारा कौन हो गया, जो क्या है नंबर, एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 से, ठीक। तो इवन नंबर मतलब क्या, सम संख्या, तो सम संख्या जो क्या है, जो दो से क्या डिविजिबल हो जाए, ठीक। तो जो दो से डिविजिबल हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जो दो से भाग चला जाए या दो से डिविजिबल हो जाए उसे इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक। जीरो भी इवन नंबर होता है, ठीक। तो जीरो हो गया, 2 के कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक। तो जीरो भी हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक, 8 हो गया, ठीक। अब टू मतलब चाहे जितने भी कितने भी बड़ा नंबर हो, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो उसको हम लोग क्या इवन नंबर बोलेंगे, ठीक। और नंबर क्या है, जो नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाई 2, ठीक, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती, नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या को हम लोग एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जैसे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक, 5 हो गया, इस तरह हमारा बढ़ते जाएगा, ठीक, कोई भी नंबर हो, ठीक। तो वो क्या विषम संख्या हो गई, ठीक। अब अच्छा ये प्राइम, पहले हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर में भी दो भाग कर दिया गया, इवन प्राइम नंबर होता है और इवन कंपोजिट नंबर, ठीक। उस तरह ऑड में क्या ऑड प्राइम नंबर और ऑड कंपोजिट नंबर। तो पहले हम लोग क्या प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को हम लोग क्या अभाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं अभाज्य अभाज्य संख्या, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, संयुक्त संख्या बोलते हैं इसको।
और इसका क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है कि प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो क्या जिसका फैक्टर या एस सी एफ क्या हो, वो क्या हो, वन हो, केवल केवल एस सी एफ उसका क्या हो, वन हो, या इसका फैक्टर जो होता है वन हो, या खुद वो नंबर हो, ठीक, नंबर इटसेल्फ, ठीक, नंबर इट सेल्फ, ठीक, ये ठीक, फैक्टर वन हो या फैक्टर वन हो या तो नंबर खुद इटसेल्फ। जैसे दो है तो दो का क्या है, वन से भाग चला जाएगा और क्या होगा, वन एक फैक्टर होगा और एक नंबर खुद इटसेल्फ, ठीक, तो नंबर खुद इटसेल्फ क्या, दो, तो ये इसका केवल दो, ठीक, तो वन और टू, ठीक, फैक्टर होंगे टू के, ठीक। उस तरह थ्री के भी आ जाओ, थ्री का क्या वन और थ्री होगा, ठीक, और कोई फैक्टर होगा नहीं। उस तरह फाइव के भी क्या हो जाएगा, वन और क्या फाइव होंगे फैक्टर, ठीक। उस तरह सेवन के भी क्या वन और सेवन होंगे और कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक। और ठीक इसका उल्टा क्या, कंपोजिट नंबर क्या होंगे जिसके क्या हो कि ढेर सारे फैक्टर हो ना, ठीक। नंबर तो जैसे इसमें क्या है, वन तो है ही है फैक्टर, फोर भी है और इसमें एक और फैक्टर हो जा रहा है क्या, टू। तो जब क्या कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर हो जाए इसके अलावा, इन दोनों के अलावा और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर हो जाए, वन या उसके वो नंबर के अलावा और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर हो जाता है तो वो क्या होता है कंपोजिट नंबर में। इस तरह नाइन भी होगा, इसमें क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक, थ्री हो जाएगा, ठीक, और सिक्स हो जाएगा, ठीक। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है उसी तरह फैक्टर भी और क्या बढ़ते जा रहे हैं, ठीक उसके। तो इस तरह एट भी हो गया, तो एट के हो गया, टू हो गया, फोर हो गया, इसी तरह एट हो गया, ठीक, वन हो गया। तो ये तुम्हारे क्या है, इसके इतने फैक्टर हो गए, तो मतलब ये सब क्या है कंपोजिट है, क्योंकि वन और एट तो है ही थे लेकिन उसमें टू और फोर भी हो जा रहे हैं और, तो मतलब ये क्या है तुम्हारे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को संयुक्त संख्या बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा, आप समझ में आए कि कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं, कौन से प्राइम नंबर होते हैं, ठीक। तो प्राइम नंबर में क्या होता है जिसका या तो एस सी एफ केवल वन हो या तो क्या फैक्टर क्या वन हो और नंबर इटसेल्फ, ठीक, या नंबर खुद हो वो नंबर और खुद वो नंबर हो या एक वन हो केवल, ठीक। तो वन क्या होता है सबका फैक्टर होता है, तो ये वन हो गया और खुद एक नंबर, खुद जो नंबर है उसका वही है ना, वही वो फैक्टर, वही क्या प्राइम नंबर होते हैं। बाकी अगर और बाकी जितने भी नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक। अब वही है कि प्राइम नंबर ही क्या टू थ्री फाइव सेवन 11 13 17 19 है। तो इसी तरह तो ये जो प्राइम नंबर है तो इसमें क्या एक इवन प्राइम नंबर थी, इवन प्राइम नंबर कौन हो गया, तो क्या जिसको सम भाज्य प्राइम नंबर कौन थे, सम भाज्य प्राइम नंबर केवल एक ही इवन प्राइम एग्जाम्पल के। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक ही केवल एक ही नंबर होता है, वो क्या है दो, ठीक, वही केवल एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक। बाकी प्राइम नंबर में जितने भी अगर नंबर होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं ऑड होते हैं, ठीक, हमेशा क्या ऑड मिलते हैं, ऑड मिलेंगे। खाली एक ही एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जो हमें क्या है इवन प्राइम नंबर है ना, बाकी सब में हमेशा क्या ऑड प्राइम नंबर मिलता है, ठीक। और वही कंपोजिट इवन कंपोजिट नंबर क्या हो गया, इवन कंपोजिट नंबर मतलब कि कंपोजिट नंबर वही हो गया जैसे टू फोर सिक्स एट। तो ये जो तो तुम्हारे क्योंकि ये इवन है, फोर सिक्स की टू से डिविजिबल है तो ये इवन है, तो इसमें क्या फोर सिक्स एट 10 हो गया, 12 हो गया, ठीक। ये सब तुम्हारे क्या हो गए इवन कंपोजिट नंबर हो गए क्योंकि ये इवन तो है ही है। और फिर इसके बाद इसके फैक्टर भी क्या है तुम्हारे फोर टू में कितने फैक्टर है तुम्हारा, वन भी हो गया, टू भी हो गया, फोर भी हो गया। ये तो दो था ही लेकिन टू भी एक्स्ट्रा हो गया तो इसलिए मतलब क्या ये कंपोजिट नंबर है। ये सिक्स है उसी तरह एट को भी, ठीक, 10 भी, ठीक। अब आ जाओ ऑड में, ऑड में भी क्या है, ऑड ऑड प्राइम नंबर तो मैंने क्या बताया था अभी कि केवल दो को छोड़ के बाकी जितने भी हैं तुम्हारे इसमें, ठीक, 5 7 11 13, ठीक, 17 19 है ना, 23, ठीक। तो ये आप देखो जितने भी मिलेंगे ना हमें, जितने भी केवल दो को छोड़ के जितने भी हमें प्राइम नंबर मिलेंगे वो ऑड ही संख्या होंगी, ठीक। इसलिए क्या ऑड प्राइम नंबर तो विषम अभाज्य संख्या होगी। ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर होते हैं जैसे इसमें क्या है जैसे 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक, 9 हो गया, ठीक। और कौन सा हो गया तुम्हारा 15 हो गया, ठीक, 15 हो गया, 21 हो गया। ये सब तुम्हारे क्या ऑड कंपोजिट नंबर क्योंकि इनके फैक्टर क्या है, 1 और 9 तो है ही है, इसके अलावा क्या हो जाएगा 3 भी फैक्टर हो जा रहा है, ठीक। इसमें भी क्या 1 और 5 15 तो है ही है और क्या 5 भी हो जा रहा है, 3 भी हो जा रहा है, तो इसलिए क्या कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक, संयुक्त संख्या हो गई, ठीक। और क्योंकि ये ऑड नंबर है क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसलिए क्या ये ऑड हो गया, ठीक। थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक? तो ये था मतलब कि ये बेसिक कंसेप्ट था है ना जो मैंने अभी डिस्कस किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट डिजिट
का कंसेप्ट समझाऊंगा। और फिर इसके बाद से हम क्या है, जो ये बेसिक हमारा कंप्लीट होने के बाद हम फिर इसके बाद सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस को लगाएंगे, जो भी हमारे रेलवे में आए होंगे, एसएससी में आए होंगे, है ना, और यूपी पुलिस में जो आए हुए क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम लोग क्या है प्रैक्टिस करेंगे, है ना, अच्छे से इसमें। तो हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट मैं वीडियो में मैं यूनिट डिजिट के बारे में बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट। फिर इसके बाद उससे फिर जितने भी है मेरे टॉपिक उन सब से रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रेड क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।